नमस्कार, न्यूज़ 24 डिजिटल देख रहे हैं आप। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल है, एक ही कंफ्यूजन है कि आखिर 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर दीपावली कब मनाई जाए, दीपावली की शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज अच्छे से चर्चा कर लेते हैं ताकि आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। धन्यवाद बहन। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी देवी की उपासना का विशेष पर्व दीपोत्सव दीपावली महालक्ष्मी पूजन। यह महालक्ष्मी पूजन विशेष रूप से पटाखों के लिए नहीं, यह महालक्ष्मी पूजन मिठाइयों के लिए और पार्टी के लिए नहीं, बल्कि यह महालक्ष्मी देवी की उपासना का पर्व है। यह महारात्रि मोहरात्रि विशेष रूप से माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का दिवस है। महालक्ष्मी की रात्रि विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल भर यानी अगले वर्ष की दीपावली तक, अगले वर्ष की महालक्ष्मी पूजन तक महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन धान्य की प्राप्ति होती रहती है। साल 2024 की दीपावली, वैसे भारतवर्ष में अलग अलग मत भिन्नता है। कोई 31 अक्टूबर को बोल रहा है, कोई 1 नवंबर को बोल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो विशेष रूप से दीपोत्सव दीपावली जो है 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का शुभारंभ शाम को 3:52 से हो रहा है और अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक अमावस्या तिथि है। दीपावली दीपोत्सव विशेष रूप से रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। पूरी अमावस्या 31 अक्टूबर की रात्रि है और पूरी रात्रि पूजन होगी। शाम को 6:40 से मुहूर्त शुरू हो रहा है। विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी को विशेष रूप से स्थायी लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न में पूजन का विशेष महत्व है। 6:40 से शाम को 8 बजे और रात्रि 12:45 से 1:45 बजे रात्रि तक विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी की उपासना, महालक्ष्मी देवी की पूजन करने का विशेष महत्व है। और महालक्ष्मी देवी की उपासना अगले दिन भी किया जा सकता है। 1 नवंबर को बहुत सारे जगहों पर, जैसे पूरा उत्तराखंड 1 नवंबर को दीपावली दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में जो है दीपोत्सव 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 महामंत्र मैं दूंगा। पहला महामंत्र महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह महामंत्र महालक्ष्मी गायत्री है। और दूसरा मंत्र श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का मैं उपासक हूँ। इसके आधार पर ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सा का हलरिंग सा का हलरिंग त्रिपुर सुंदरी का षोडशी महामंत्र और त्रयाक्षरी मंत्र श्रीम श्रीय नमः, इन 3 महालक्ष्मी का विशेष महामंत्र को साधना है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में श्री यंत्र है, श्री यंत्र का स्थापना करना है। लक्ष्मी पूजन के आधार पर लक्ष्मी पूजा के समय पर वृषभ लग्न में महालक्ष्मी देवी को श्री यंत्र के रूप में स्थापित करना है। और घर में कुमकुम रोली अक्षत, कुमकुम रोली हल्दी के साथ साथ विशेष रूप से मखाना के साथ महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से यह महामंत्र ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र के द्वारा उस श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम और विशेष रूप से हरिद्रा को चढ़ाना है और महालक्ष्मी देवी के ऊपर कमल पुष्प चढ़ाना है। घी का दीपक और चमेली का तेल का दीपक जलाना है। माता श्री यंत्र के सामने श्री सूक्तम का पाठ करना है, कनकधारा का पाठ करना है, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है और महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना है। 5 प्रकार का पुष्प, लाल पुष्प चढ़ाने का विशेष महत्व है। 5 प्रकार का मिष्ठान
जो खोआ का बना हुआ हो, और विशेष रूप से 5 प्रकार का फल। इस प्रकार से महादेवी लक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी देवी का आवाहन करें। महालक्ष्मी देवी अमावस्या की तिथि और स्वाति नक्षत्र में विशेष रूप से आई थी, पृथ्वी पर प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के समय त्रयोदशी के दिवस के दिन विशेष रूप से धन्वंतरी जी भी आए थे, और इसमें एरावत हाथी आए थे, कामधेनु गाय आई थी। इस प्रकार बहुत सारे 13 प्रकार के रत्न आए थे। तो महालक्ष्मी देवी साक्षात तीनों लोकों को विशेष रूप से जीवनदायिनी हैं। महालक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए महालक्ष्मी देवी के पूजन के दिन 31 अक्टूबर के दिन विशेष रूप से पूजन करें, और रात्रि में विशेष महालक्ष्मी देवी के मंत्रों का जप करें। 1 नवंबर के दिन में भी आप जप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और शाम को भी विशेष रूप से पूजन करने की भी महत्ता है, क्योंकि दोनों दिवस में दीपावली उत्सव है, महालक्ष्मी का पूजन का है। जितना देवी का उपासना करें, पूजा करें, उतनी सफलता मिलेगी। जी आचार्य जी, आखिर लोगों में ये कंफ्यूजन क्यों है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को? देखिए, भ्रांतियां अलग अलग हैं, लेकिन 1963 में इसी प्रकार हुआ था। 1963 में 2 दिवस आ रहे थे, तो 1 दिवस को मनाया गया था। ठीक उसी प्रकार 2024 में भी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आ रहा है, इसलिए लोग 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। पूरी रात्रि जो है निश्चित तुरीय संध्याम जपत्वा वाक्शीतिर भवेत, पूरी रात्रि विशेष रूप से जप पाठ यज्ञ हवन आदि का समय मिलता है। पूरी रात्रि अमावस्या है। 1 नवंबर की रात्रि में अमावस्या नहीं है, इसलिए 31 अक्टूबर की रात्रि विशेष रूप से अमावस्या तिथि का पूर्ण पूजन करना विशेष लाभकारी रहेगा। तो आचार्य जी, दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या होगा? शाम को 6:40 से रात्रि 1:45 बजे तक आप पूरी रात्रि पूजन करें, हवन करें, जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, कमल गट्टा के माला से विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी का महामंत्रों का जप करें। महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि आखिर दीपावली कब मनाई जाएगी। पंडित जी, आखिर दीपावली कब मनाई जाएगी? बहुत सारे विद्वान हैं जो ये कह रहे हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, बट आपका कहना है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। तो कोई तर्क है आपके पास, कोई प्रमाण है आपके पास? जी सबसे पहले तो दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। ये दीपक का त्योहार है, और न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को दीपावली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, सबसे पहले तर्क भी आपको देंगे कि 1 नवंबर को क्यों मनानी चाहिए और 31 अक्टूबर को क्या माजरा चल रहा है, क्या कंफ्यूजन चल रहा है, और उसमें तर्क कहाँ देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 31 अक्टूबर 2024 को, जैसा आप जानते हैं कि दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है ना। अब अमावस्या में बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि अमावस्या जो है 31 अक्टूबर को दिन के 3:53 से प्रारंभ हो रही है, और 1 नवंबर को 6:16 तक अमावस्या रहेगी। तो 2 दिन अमावस्या बट गई। अब 2 दिन अमावस्या बट गई तो उसमें कुछ लोग 31 कह रहे हैं, कुछ 1 कह रहे हैं, लेकिन कोई भी शास्त्र का प्रमाण नहीं दे रहा जी। हम आपको शास्त्र के प्रमाण देते हैं। तो शास्त्र में, क्योंकि जब ऐसा स्थिति हो जाए तो ऐसे में शास्त्र का रुख करना चाहिए। हमारे जो निर्णय लेते हैं धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु हमारे शास्त्र हैं, जिससे हम जो ब्राह्मण उससे आकलन करते हैं, संकलन करते हैं, तब हम प्रमाणित करते हैं। तो धर्म सिंधु के अंदर लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद 1 घड़ी भी अमावस्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उसी को आपको अमावस्या मानना चाहिए। तो देखा जाए तो 31 तारीख और 1 नवंबर में, सबसे पहले हम 1 नवंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य अस्त जो हो रहा है वो 5:33 पे हो रहा है, और जो अमावस्या है
वो रहेगी 6:16 तक, तो 24 मिनट से यानी एक घड़ी से ज्यादा है। तो धर्म सिंधु कहता है कि 1 नवंबर को ही आपको मानना चाहिए। पहला तर्क दे रहा हूं। दूसरा एक और लिखा है शास्त्र के अनुसार, पर दिने एवं दिनेद व्यपी व प्रदोष व्याप्ति पुरा पूर्व तेत्र प्रदोषे व्याप्तो लक्ष्मी पूजनाद पूर्वा, यानी कि धर्म सिंधु के अंदर एक और लिखा है कि दोनों दिन अगर प्रदोष काल मिलता है, जैसे 31 को भी मिल रहा है, कुछ मित्र कह रहे हैं कि 31 तारीख को भी अमावस्या आपकी 3:53 पे शुरू हो रही है, तो उस दिन भी करना चाहिए। तो इस तर्क की धर्म सिंधु में ये श्लोक पुष्टि करता है कि 2 दिन अगर प्रदोष काल मिलता है तो अगले दिन परले दिन ही लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी गणेश पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है, तो भी 1 नवंबर होती है। साथ ही साथ एक और लिखा है कि चतुर्दशी युक्तो अमावस्या अशुभा कारका, यानी चतुर्दशी, क्योंकि चतुर्दशी नरक चतुर्दशी है 31 तारीख को, और 3:53 तक तो नरक चतुर्दशी रहेगी, उसमें यम की पूजा होती है, उसके साथ में लक्ष्मी की पूजा नहीं हो सकती। और 1 नवंबर को प्रतिपदा युक्त है, यानी कि सूर्यास्त के बाद, यानी 1 नवंबर में 6:17 तक तो अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है। प्रतिपदा के अंदर आप अन्नकूट मनाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा आपको चतुर्दशी युक्त अमावस्या में करनी चाहिए या प्रतिपदा युक्त अमावस्या में करनी चाहिए, आप खुद सोच लें। हाँ, 31 अक्टूबर को वो बंधु मना रहे हैं जो तांत्रिक पूजा करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद कुछ लोग तांत्रिक पूजा करते हैं, कुछ लोग काली की पूजा करते हैं। ध्यायित काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपणे चतुर्भुजा लल्ल जीवा पूर्ण चंद्र निभानम, जो काली की पूजा करते हैं, जो तंत्र 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, तो उनको महानिशा रात्रि चाहिए, उन्हें घोर घनघोर अंधेरी रात चाहिए, जो कि आपको मिलती है 31 तारीख को। तो 31 तारीख को वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने व्यापार स्थल में, क्योंकि हम सब लोग ग्रस्त हैं और 80% जो लोग हैं वो व्यापार स्थल के अंदर पूजा सुबह कराते हैं, तो वो 31 तारीख को आप नहीं करा सकते, आपको 1 तारीख को ही करानी पड़ेगी। सुबह आपके भी ऑफिस के अंदर पूजा होगी तो वो 1 तारीख को होगी, क्योंकि 31 तारीख को तो 3:53 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है, तो चतुर्दशी तिथि में तो आप पूजा नहीं कराएंगे, तो 1 नवंबर हो गई। साथ ही साथ देखा जाए तो मैं आपको प्रमाण भी दे देता हूं, ये आपके सामने मैं प्रमाण, आप जूम करके दिखा दीजिए। 5 मैंने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि के प्रमाण दिए हैं कि 1 नवंबर के दिन ही दीपावली सर्वश्रेष्ठ, और खासकर उनके लिए जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, जो गृहस्थ हैं, जो तांत्रिक पूजा नहीं करते हैं, जो काला जादू नहीं करते, क्योंकि इसमें काला जादू भी होता है, आपने सुना होगा अमावस्या में, या फिर तांत्रिक पूजा करते हैं, वो 31 को मना रहे हैं, उनको लक्ष्मी गणेश की पूजा से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए घनघोर अमावस्या की रात, और उसमें वो काला जादू करते हैं, या इस तरह के ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें शाबर मंत्र होते हैं, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8वें यम का यति अनुमंत्र वाला, ये शाबर मंत्र होते हैं। तो इस तरह के शाबर मंत्र जो सिद्ध करते हैं वो अमावस्या की घनघोर रात, तो वो तो 31 तारीख को मिल रही है, लेकिन दीपावली पूजन करना है तो वो सुबह के समय ही आपको करना पड़ेगा, अपने अनुष्ठान फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर, वो आप 31 को नहीं कर पाएंगे, तो 1 तारीख है उसके। और भी मैं आपको तर्क दे देता हूं, ये तर्क आपके सामने और पुष्टि करेगा कि 1 नवंबर को आपको लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। देखिएगा, ये क्या है कि सूर्य अस्त है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। जहां पर सूर्य अस्त 5:35 से पहले हो रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये आपके सामने एक रेखा आ रही है। देखिएगा, ये जो रेखा आ रही है, रेखा के राइट साइड की ओर जितने भी प्रदेश हैं वहां पर 1 नवंबर को ही दीपावली आएगी। अब इसमें दिल्ली भी आ रहा है, इसमें मध्य प्रदेश के अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर भी आ रहा है, इसके अंदर बंगाल भी आ रहा है, तो ये जो आपका, और इसके अंदर तमिलनाडु भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु है, लेकिन केरला इससे अलग हो गया, तो केरला में 31 अक्टूबर को है। इसी प्रकार से मुंबई में कुछ राज्यों में 31 अक्टूबर को है, क्योंकि वहां सूर्यास्त 6:15 पे हो रहा है। इसी प्रकार से राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर सूर्य अस्त जो है वो 6:15
15-17 मिनट में हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी 1 घटी से ज़्यादा चाहिए ना, तो वो अमावस्या नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर 31 अक्टूबर मान्य है। यानी कुल मिला के 6 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें है। बाकी और भारत देश के अंदर मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, वहाँ 1 नवंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ एक और प्रमाण दे देता हूँ, देखिएगा, हम विद्वान हैं, हम पंडित लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उनसे बड़े हमारे शंकराचार्य होते हैं। तो शंकराचार्य के का आपको मैं प्रेस विज्ञप्ति डाल देता हूं, तो उसमें भी ये सारे तर्क देके कि पंडित जी हर तरह का प्रमाण दिखा रहे हैं, ये तर्क है, जूम किया जाए। हाँ, दृश्य पंचांग के अनुसार उन्होंने पूरा तर्क दिया है, श्लोक भी दिया है, जो मैंने आपको बताया सारे श्लोक दे रखे हैं। तो उनके अनुसार भी कांची वाले शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने ये अपना तर्क दिया है कि भाई 1 नवंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। बिरला मंदिर के अंदर उत्तराखंड के अंदर 1 नवंबर को ही लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं आप। तो 31 तारीख को यदि आप मना रहे हैं अति उत्तम है, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन उसमें नहीं किया जा सकता। मैंने आपको तर्क दिया, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने तो सारे आपको तर्क दे दिए। बिल्कुल। तो पंडित जी आखिर शुभ मुहूर्त कब है दीपावली पूजन के लिए? देखिए, शुभ मुहूर्त देखा जाए, क्योंकि आप शुभ मुहूर्त में ये है कि आप सिर्फ उसमें लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, आप अपने घर में भी करते हैं, आप अपने व्यापार स्थल में भी करते हैं। तो व्यापार स्थल के अनुसार देखा जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप व्यापार स्थल के अंदर पूजा, फैक्ट्री के अंदर पूजा पाठ इत्यादि पंडित जी को बुला के आप अपने व्यापार स्थल में हवन कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं। तो सुबह 1 नवंबर को ही हो पाएगा, क्योंकि 31 तारीख को तो भाई उस दिन यम चतुर्दशी है, यानी कि नरक चतुर्दशी है, उसमें यम की पूजा होती है, उसमें लक्ष्मी की पूजा कहाँ होगी। तो कुल मिला के आपका 10 बजे से 3 बजे तक आप दिन में कर सकते हैं। रात्रि के बारे में बात करूं, जिसमें लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, तो वो रहेगा 5:30 बजे से आप कर सकते हैं, और 5:30 बजे से लेकर और 8:11 तक आप पूजा कर सकते हैं। ये पूजन अच्छा है। और इसमें भी विशिष्ट मुहूर्त वृषभ लगन, जो कि 6:20 से लेकर और 8:11 तक है, जिसमें आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उस समय पे पूजा कर सकते हैं। और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और लक्ष्मी को आप साध सकते हैं। उसके बाद आपका सिंह लगन में भी होता है, एक वृषभ लगन और एक सिंह लगन। सिंह लगन के बारे में बात करें तो रात्रि के 12 बजे से लेकर 2:45 तक आप पूजा कर सकते हैं, उस समय भी लक्ष्मी की पूजा होती है। यदि आपको तांत्रिक पूजा करनी है, तंत्र मंत्र की पूजा करनी है, काला जादू की, तो 31 तारीख आपके लिए बेहतर है। लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए, लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए 1 नवंबर है। शास्त्रों के सारे प्रमाण मैंने आपको दे दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो उम्मीद है कि पंडित जी और आचार्य जी को सुनने के बाद आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि आखिर दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाए, लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए और दीपावली की शुभ मुहूर्त क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 डिजिटल। नमस्कार।